छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों एक अनजान खामोशी के बीच कुछ सरसराहट सी हो रही है। मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाएं गलियारों की दीवारों से टकराकर सड़कों पे सुनाई दे रही है। हालांकि सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आ रहा है, लेकिन भरोसेमंद सूत्र संकेत देते हैं कि प्रदेश की राजनीतिक धरती किसी भी वक्त हिल सकती है। नाम ना बताने के शर्त पर संघ से जुड़े एक व्यक्ति ने एक बेहद ही महत्वपूर्ण वाक्य कहा कि ऊपर के लोग कुछ मंत्रियों के कामकाज से लंबे समय से नाराज हैं और नाराजगी अभी भी कायम है। कभी भी एक बड़ा फैसला आ सकता है। यह एक वाक्य नहीं, बल्कि आने वाले राजनीतिक मौसम का ट्रेलर है। इसे हाल में बिहार चुनाव से भी जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि बिहार चुनाव ने यह स्पष्ट संकेत दिया कि नरेंद्र मोदी अभी भी भारतीय राजनीति का सबसे निर्णायक चेहरा है। विपक्ष बिखर रहा है और मोदी फैक्टर वापस मजबूत हो गया है। अब जब दिल्ली का मनोबल ऊंचा है, तो राज्यों में भी सर्जरी की तैयारी दिखना स्वाभाविक हो सकता है। वैसे भी बीते एक दशक में मोदी शाह की कार्यशैली का मूल सिद्धांत भी रहा है परफॉर्मेंस की राजनीति और स्थायित्व की कीमत। इसलिए चर्चा लाजमी है, क्या छत्तीसगढ़ में गुजरात मॉडल की झलक दिखाई देगी? गुजरात में भाजपा की राजनीति का आधार रहा है मजबूत संगठन, तेज निर्णय और परफॉर्मेंस आधारित मूल्यांकन। 2016 और फिर 2021 में गुजरात में जिस तरह पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया गया था, उसने यह संदेश दिया कि पार्टी पद से ज्यादा परिणामों को महत्व देती है। हालांकि छत्तीसगढ़ अभी उस स्तर पे तो नहीं है, लेकिन संकेत पहले जैसे कुछ कुछ दिखते हैं। जैसे कि मंत्रियों का मूल्यांकन हुआ और अभी भी जारी है। कुछ पे नाराजगी जताई गई है और कुछ नए चेहरों के बाद पुराने चेहरों को मौका देने की तैयारी भी विचार की जा रही है। राजनीतिक जानकार इसे गुजरात मॉडल का सॉफ्ट वर्जन कहते हैं, जहां पूरा ढांचा नहीं बदला जाता, लेकिन पावर स्ट्रक्चर को झटका जरूर दिया जाता है। सूत्रों से जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है, उसके अनुसार हाईकमान की नाराजगी के पीछे कई परतें हैं। जैसे कि कुछ मंत्री जनता से अभी भी कटे हुए हैं, वे सिर्फ अपने विभाग तक ही सीमित रहते हैं। कुछ विभागों में ग्राउंड लेवल पे डिलीवरी जो है वो काफी कमजोर दिखी है, उसकी भी रिपोर्ट आई है। संगठन और सरकार के बीच का जो तालमेल है, उसमें कुछ मंत्रियों की कमी पाई जा रही है। यह बातें भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में स्वीकार्य नहीं मानी जाती, खासकर तब जब केंद्र में मोदी की छवि फिर से मजबूत होकर उठ रही हो। एक और प्रश्न, क्या मोदी अब छत्तीसगढ़ में प्री 2028 स्ट्रेटजी लागू करने जा रहे हैं? बीजेपी हमेशा चुनावों की तैयारी 3 से 4 साल पहले शुरू कर देती है। छत्तीसगढ़ में 2028 में फिर से चुनाव का अखाड़ा सजेगा और अभी से टीम रीशेप करने की कोशिश इस दिशा का संकेत हो सकते हैं। मतलब कुछ तेज चेहरे सामने आ सकते हैं, कमजोर प्रदर्शन करने वाले मंत्री बाहर जा सकते हैं, कुछ को नई जिम्मेदारियां दी जा सकती है और पार्टी ग्राउंड पर बड़े अभियान की तैयारी शुरू कर सकती है। यह वही राजनीति है जिसके दम पर बीजेपी ने गुजरात और उत्तर प्रदेश दोनों में लंबी सियासी स्थिरता कायम करके रखी हुई है। क्या यह सिर्फ प्रशासनिक निर्णय है या राजनीतिक सर्जरी? तो यूं कहा जा सकता है कि दोनों, क्योंकि बीजेपी प्रशासन को राजनीति से अलग नहीं करती। उसके लिए शासन एक चुनावी निवेश है। यह रिसफल कामकाज सुधारने का कदम भी तो हो सकता है और राजनीतिक समीकरण बदलने का हथियार भी। परफॉर्मेंस से ज्यादा महत्वपूर्ण है कौन दिल्ली के नैरेटिव के साथ तालमेल बिठाकर चल सकता है। आने वाला कल किसके लिए उजाला लेकर के आएगा और किसके लिए अंधेरा, अब यही सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इतना तो तय है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में अब वही होगा जो दिल्ली तय करेगी और दिल्ली की रणनीति इस वक्त बिल्कुल स्पष्ट है। परफॉर्मेंस करो या हटो, 2028 का मिशन अभी से शुरू होने वाला है।
ऐसी राजनीतिक और सियासी गलियारों की चर्चाओं हम आपके सामने लाते रहेंगे। आप जुड़े रहे मेरे SCG न्यूज चैनल पे। फिर मिलूंगा। नरेंद्र पांडे का नमस्कार।